Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hope you are fine and safe at home. Today is my lecture number 20 and exercise 7b, question number 5 to 7. In our previous lecture number 19, I have discussed about the adjacent angle, complementary angle and supplementary angle. अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इन एंगल्स का प्रीव्यू लूँगी. इसमें यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें बताए हैं. टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 90 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास वो होता है जिसके दोनों एंगल्स जो है, अगर हम लोग प्लस करें, दो एंगल्स बन रहे हैं, ये दो एंगल्स ड्रॉ हुए हैं, तो उन एंगल्स को हम लोग अगर प्लस करें तो वो एंगल्स जो है वो हमारे पास 90 डिग्री जो है वो बन जाए, उसका सम हमारे पास 90 डिग्री हो. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स हैं जिन्हें अगर हम लोग प्लस करें, अगर हम लोग उनका सम करें तो वो वाले सम, उन एंगल्स का सम करने से एंगल जो है वो 180 डिग्री का एंगल बना दे. एक जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री का और सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो हमारे पास 180 डिग्री का जो है वो एंगल बना दे. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए आपको टिप बताई थी कि C फॉर कॉर्नर, और हमारे पास सप्लीमेंट्री के लिए S फॉर सप्लीमेंट्री, S से स्टार्ट होता है तो S फॉर स्ट्रेट. तो अगर हम लोग C फॉर कॉर्नर देखें तो ये कॉर्नर बन रहा है, अगर हम लोग S फॉर स्ट्रेट देखें तो वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है. तो इट्स मीन कि ये हमारे पास कौन से एंगल्स बन रहे हैं, सप्लीमेंट्री. ये वाला सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है. और कॉम्प्लीमेंट्री C फॉर कॉर्नर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसका सम जो है वो हमारे पास 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिसका सम हमारे पास 180 डिग्री हो. प्रीवियस क्वेश्चंस में आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो गिवन एंगल्स में से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करना बताए हैं. यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. बुक पेज नंबर 130 पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल्स. क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने दिया हुआ है सप्लीमेंट्री एंगल्स हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं. तो यहाँ पे उन्होंने हमारे पास दिया हुआ है, ए पार्ट में दिया हुआ है उन्होंने 165 डिग्री, उन्होंने 165 डिग्री दिया हुआ है. तो इसको सप्लीमेंट्री एंगल बनाने के लिए कि ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास, इसमें ऐसी वैल्यू को हम लोग ऐड करें कि जिसको प्लस करने से हमारे पास आंसर जो है वो 180 डिग्री बन जाए. हम लोगों ने यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू को प्लस करना है कि जिसको प्लस करने से हमारे पास वैल्यू जो है वो 180 बन जाए. तो हम लोग क्या करेंगे कि 180 में से हम लोग अपना 160 को माइनस कर देंगे. 180 डिग्री में से 165 को हम लोग माइनस कर देंगे. इसको माइनस करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है. हम लोगों ने इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है, 7 में से 6 माइनस किया, हमारे पास आंसर आ रहा है 15 डिग्री. तो ये वाला हमारे पास एंगल जो है कि 165 में अगर हम लोग प्लस 15 करें तो ये हमारे पास बनता है 180 डिग्री. आप लोग 165 और 115 को प्लस करके देखते हैं. 165 प्लस 15, इसको प्लस किया तो हमारे पास आ रहा है 180. इसको प्लस करने से हमारे पास आंसर जो है वो 180 डिग्री बन रहा है. तो इसी तरह नेक्स्ट है वो हमारे पास है बी पार्ट. हमारे पास नेक्स्ट बी पार्ट में उन्होंने दिया हुआ है 49. तो 49 में हम लोगों ने ऐसा क्या प्लस करेंगे 49 में हम लोग कि हमारा आंसर जो है वो क्या बन जाए, हमारे पास आंसर जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाए. तो सेम प्रीवियस रूल की तरह ही हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री में से हम लोग 90 को माइनस कर देंगे. हम लोग 180 डिग्री इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये वाला हमारे पास जो है वो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है. तो सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता है 180 डिग्री के इक्वल होता है. तो 180 डिग्री में से हम लोग 49 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. 180 में से हम लोगों ने 49 को माइनस किया, यहाँ से कैरी लिया 10, यहाँ पे 7, 10 में से 9 माइनस किया हमारे पास आ गया 1, 7 में से 4 माइनस किए हमारे पास आ गया 31, और ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 हमारे पास था. तो ये हमारे पास बन रहा है 131 डिग्री. तो हम लोग अगर हम लोग इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है 131. तो हम लोगों ने इसको प्लस किया, हम लोग 49 में हम लोग क्या प्लस करेंगे, 131. तो 49 में अगर हम लोग यहाँ पे मैं इसका करके देखती हूँ 131, इसको इसमें प्लस किया तो ये हमारे पास आ रहा है 180 डिग्री. तो इट्स मीन कि हम लोगों ने 49 में जो है वो 131 डिग्री
प्लस करना है तो वो वाला एंगल जो है वो हमारे पास 180 डिग्री बनेगा। लाइक सपोज कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पे एंगल ड्रॉ किया है तो मेरा एक एंगल अगर 49 डिग्री का बन रहा है तो दूसरे वाला एंगल जो है वो मेरे पास 131 डिग्री का बन जाएगा। ये वाला एंगल जो है वो मेरे पास कितने का बन जाएगा, 131 डिग्री का बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास उन्होंने सप्लीमेंट्री एंगल में दिया हुआ है, हमारे पास है सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है 88 डिग्री। सी पार्ट में उन्होंने 88 डिग्री दिया हुआ है। तो सी पार्ट में हम लोग ऐसा क्या प्लस करेंगे कि आंसर जो है वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आ जाए। तो वही सेम रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री में से हम लोग 180 डिग्री में से 88 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से मैंने कैरी लिया तो ये 10 में से हम लोगों ने 8 माइनस किए 2, यहाँ पे 7, तो इसमें से 17 में से हम लोगों ने 8 माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 9। तो ये हमारे पास आ रहा है कि 88 डिग्री में अगर हम लोग 92 प्लस करेंगे तो वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए अगर हम लोग 92 और 88 को प्लस करके देखें, ये हमारे पास 8 और 2 10, 1 कैरी, 9 और 1 10 और 1 8 18, तो ये हमारे पास बन रहा है 180 डिग्री। तो ये वाला हमारे पास क्या बन रहा है, 180 डिग्री। तो हम लोगों ने 88 में ऐसा क्या प्लस किया, 92 प्लस किए हैं, तो हमारे पास जो है वो क्या बन गया है, 180 डिग्री के इक्वल आंसर आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास डी पार्ट। इसी का हम लोग डी पार्ट भी देखेंगे। डी पार्ट में हमारे पास जो है वो उन्होंने दिया हुआ है, डी पार्ट का उन्होंने बताया हुआ है 127 डिग्री। डी पार्ट हमारे पास क्या है, 127 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे क्या प्लस करेंगे कि हमारे पास आंसर जो है वो 180 डिग्री के आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 180 में से 127 को माइनस करके देखेंगे। इसको इसमें से माइनस करके देखा तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है आंसर, हम लोगों ने 127 को माइनस करना है तो 7 में से 2 माइनस किए, हमारे पास आंसर आ रहा है 5। तो 7 में से 2 माइनस किए 5 आ रहा है। तो 127 प्लस 53 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री हमारे पास होगा। इसके पास हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसमें हम लोग क्या प्लस करेंगे, 127 में 53 को ऐड करेंगे। हम लोग प्लस करके देखें हमारा आंसर क्या आ रहा है। हम लोगों ने इसे प्लस किया, 7 3 10, 1 कैरी, 5 2 7 और 1 8 और ये 1 एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारे पास 180 डिग्री बन गया। इट्स मीन के जितने भी अभी हम लोगों ने पार्ट्स किए हैं उसको हम लोगों ने, अगर वो आपसे कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है तो आप लोगों ने उसे 90 में से माइनस कर देना है। अगर वो आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स का कह रहे हैं तो उसको हम लोगों ने क्या करना है, 180 में से उसको माइनस कर देना है। तो हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स का आंसर आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। They are saying find the complementary angle x in each of the following right angles using a protractor। कि हम लोगों ने प्रोटेक्टर की हेल्प से जो है वो वाला एंगल हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि ये वाला एंगल हमारे पास कितने डिग्री का बन रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ये 90 का बन रहा है, और ये वाला एंगल जो है ये 35 डिग्री का बन रहा है। ये जो एंगल 35 डिग्री का बन रहा है, उसके बाद रिमेनिंग वन जो है वो हमारे पास कितने डिग्री के बन रहे हैं। अगर हम लोग इसको काउंट करें 10, इस यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हो गया 10 20 30 40 के बाद 50 और ये हमारे पास हाफ हमारे पास क्या बन रहा है, 55 डिग्री। अगर मैं इसी को 0 से स्टार्ट हूँ, ये हमारे पास एक पॉइंट तक 10, दूसरे पॉइंट तक 20, तीसरे पॉइंट तक 30, नेक्स्ट पॉइंट तक 40, उससे नेक्स्ट तक 50, फिर उसके बाद हमारे पास बन रहा है 55 तक। तो ये वाला जो मेरे पास एंगल जो बन रहा है, इतना एंगल जो बन रहा है ये 55 डिग्री का बन रहा है। उसके अलावा इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो हमारे पास होता है, हम लोगों ने दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो अगर x प्लस 30 मैं करूँ, x प्लस 30 हमारे पास क्या बन जाएगा, यह वाला हमारे पास ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लस हो रही है। आपको पता है कि जो वैल्यू प्लस हो रही है अगर हम लोग उसको इक्वल के दूसरे साइड पे लेकर जाएं, अगर वो प्लस हो रही है तो वो माइनस हो जाएगी, माइनस हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास प्लस हो जाएगी, मतलब ऑपोजिट हो जाता है हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन। हम लोग क्या करेंगे, 90 में से 35 को माइनस करेंगे। तो हम लोग 90 में से 35 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 में से 5 माइनस 5,
8 में से 3 5, बाकी ये 5, हमारे पास आ रहा है 55 डिग्री। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजरिंग की तो तब भी हमारे पास वो एंगल किसका बन रहा था, 55 डिग्री का एंगल बन रहा था। इट्स मीन कि ये वाला एंगल हमारे पास 35 डिग्री का उन्होंने ड्रॉ किया। तो ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे अगर हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर फाइंड आउट कर सकें या हम लोग इस तरीके से अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें तो हम लोग इसको इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम लोगों ने x प्लस 35 इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया इज इक्वल टू 90, क्योंकि ये वाला एंगल हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो हम लोगों ने फिर इसको क्या किया, ये 35 इस साइड पे हमारे प्लस हो रहा था तो अपोजिट साइड पे जाके इक्वल के दूसरे साइड पे जाके वो क्या होगा, माइनस हो गया। तो हम लोगों ने 90 माइनस 35 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 55 डिग्री। तो अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एंगल है 20। नेक्स्ट उन्होंने स्ट्रेट एंगल दिया हुआ है, एक एंगल है 20 डिग्री। तो अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग इसको देखेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये हमारे पास बन रहा है 65 डिग्री का। तो ये वाला हमारे पास कितने डिग्री का बन रहा है, ये हमारे पास ये वाला हमारे पास 70 डिग्री का बन रहा है। ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट किया, ये दिखेगा यहाँ से स्टार्ट किया 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड ये वाला हमारे पास आ गया 70 डिग्री। तो ये वाला हमारे पास बन रहा है 70 डिग्री का। तो ये वाला एंगल हमारे पास 70 डिग्री का। तो इसको दूसरे मेथड से अगर हम लोग देखें x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला हमारे पास 90 डिग्री का आ रहा है। तो ये यहाँ पे हमारे पास 20 जो है वो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। 20 हमारे पास यहाँ पे प्लस हो रहा है तो 20 जो है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये वाला हमारे पास एंगल जो है वो बन जाएगा 6। इसको हम लोग 90 में से 20 माइनस करेंगे तो आंसर 70 डिग्री आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यू क्या आ रही है, 70 डिग्री। तो ये वाली हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 70 डिग्री आ रही है। तो इसी तरह आप लोगों ने इसको करना है x प्लस 20 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के इज इक्वल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक तो ये एंगल राइट एंगल है और दूसरा ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इन दोनों का सम हमारे पास किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब अगर आप लोग इसको 70 और 90 को हम लोग अगर इसको हमारे पास आंसर 70 और 20 आ गया। अगर हम लोग 70 प्लस 20 को प्लस करें, हम लोगों ने पढ़ा था इफ़ टू एंगल आर ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ़ देयर सम इज़ 90 डिग्री, अगर उनका सम जो है वो 90 डिग्री होगा तो हम लोग इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 90 डिग्री। तो इट्स मीन इन दोनों का सम हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है। तो ये वाला एंगल हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। और इसी तरह अगर हम लोग 55 प्लस 35 को करें, अगर हम लोग इसको प्लस करें 55 और 35 को तो हमारे पास वो क्या बन रहा है, एंगल 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल भी हमारे पास कौन सा बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 55 और 35 को प्लस किया तो आंसर 90 आ रहा है, 70 और 20 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर जो है वो 90 डिग्री आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट में उन्होंने दिया हुआ है, ये हमारे पास 15 डिग्री का उन्होंने बनाया हुआ और ये वाला उन्होंने कहा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू यहाँ हो या इस साइड पे हो, इसमें कोई मसला नहीं है कि हम लोगों की एक्स की वैल्यू प्रीवियस पार्ट्स में यहाँ पे थी और अब जो है वो हमारे पास यहाँ पे है। हम लोग यहाँ से भी विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर इसके एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके कितने यहाँ पे एंगल बन रहे हैं। तो ये वाला हमारे पास जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ और ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास बन रहा है 75 डिग्री। तो ये वाला हमारे पास बन रहा है 75 डिग्री। अगर हम लोग इसको देखें तो ये वाला एंगल अगर हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, मैंने इसको 0 से स्टार्ट किया है तो ये वाला एंगल 70 से आगे नेक्स्ट जो है वो 75। तो इसका वो जो दूसरा मेथड मैंने आप लोगों को बताया था कि x 15 प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री, इन दोनों को प्लस करना है तो 15 और प्लस हम लोग यहाँ पे x को, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ हमारी रहेगी और ये 15 हमारे पास यहाँ पे प्लस हो रहा है जिसके साथ कोई साइन, जिस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं दिया होता उसके साथ प्लस का साइन होता है स्टूडेंट्स। प्लस हम लोगों ने किया 90 में, हम लोगों ने ये यहाँ पे हमारे पास प्लस हो रहा है तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो 90 में से अगर हम लोग 15 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 75 डिग्री। तो ये हमारे पास आ रहा है x इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये हमारे पास इसको प्लस करने से आंसर 90 में से हम लोगों ने 15 को माइनस किया तो आंसर 75 डिग्री आ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल्स होते हैं, जिन दो एंगल्स का हम लोग सम करें उसको प्लस करें, 75 और 15 को प्लस करें तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। अगर 75 और 15 को प्लस करके देखें, 5 और 5 10, 1 कैरी, 7 और 1 8, 1 9।
तो ये हमारे पास बन रहा है 90 डिग्री। हम लोगों ने इसको इसमें से माइनस करके देखा, मैयर करके देखा, हमारे पास 75 डिग्री आ रहा था, माइनस करके देखा तब भी 75 डिग्री आ रहा था, फिर इन दोनों एंगल्स को हम लोगों ने प्लस करके देखा तो हमारे पास आंसर जो है वो 90 डिग्री आ गया। तो इट्स मीन कि ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो हमारे पास 90 डिग्री का है। ओके, नेक्स्ट दे आर सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द गिवन सेट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि यूजिंग अ प्रोटेक्टर, कि आप लोगों ने प्रोटेक्टर की हेल्प से इसके एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एंगल्स दे दिया हुआ है 44 और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे उन्होंने एंगल सी पार्ट में दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है और y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो हमारे पास वो एंगल्स होते हैं, टू एंगल्स विच देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिनका सम जो है वो हमारे पास 180 डिग्री हो। तो हम लोग देखेंगे 44 प्लस y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 180 के। हम लोगों ने यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू को प्लस करना है जिसको प्लस करने से आंसर जो है वो हमारे पास 180 डिग्री आ जाए। तो ये हमारे पास y एज इट इज़ रहेगा, ये हमारे पास प्लस का साइन इसके साथ है, 44 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो ये वाला 44 इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 180 डिग्री में से 44 को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो एंगल यहाँ पे ड्रॉ हुआ है वो कितने डिग्री का हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको इसमें से माइनस किया, तो 10 में से 4 माइनस किए हमारे पास आ गया 6, 7 में से 4 माइनस की आंसर आ गया 30 और ये हमारे पास 1 एज इट इज़ आ गया। तो ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल टू आ रहा है 136 डिग्री। तो y हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 136 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है। ये वाला जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने प्रोटेक्टर की हेल्प से भी आप लोगों को एंगल फाइंड आउट करना बताया, विदाउट प्रोटेक्टर भी आप लोग एंगल्स को सेकंड नेक्स्ट एंगल जो है वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वो ये कि अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उसे हम लोग 90 में से माइनस कर देंगे, और अगर हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है तो हम लोग उसको 180 में से माइनस कर देंगे, तो आंसर हमारे पास 136 आ जाएगा। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास आ रहा है 136 डिग्री। तो इसी तरह नेक्स्ट जो है अगर हम लोग इसको देखें, हमारे पास है y प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस 60 इज इक्वल टू है हमारे पास 180 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास प्लस हो रहा है यहाँ पे 60 की वैल्यू, हम लोग 180 में से 60 को माइनस कर देंगे, y इज इक्वल टू हमारे पास 180 माइनस 60 आ रहा है। तो हम लोग 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 6 में से 2 120। तो ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास 120 डिग्री का आ रहा है। एक एंगल हमारे पास 60 डिग्री का बन रहा है, तो दूसरा एंगल जो है वो हमारे पास 120 डिग्री का बन रहा है। अब यहाँ पे देखें आप लोग, हमारे पास जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल में हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल भी बन रहे हैं और अक्यूट एंगल भी बन रहे हैं, मतलब ग्रेटर देन 90 एंगल भी बन रहा है और ग्रेटर देन लेस देन 90 एंगल भी बन रहा है। तो इस एंगल में, स्ट्रेट एंगल में जो है वो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल में हमारे पास दो एंगल्स आ रहे हैं, एक एक्यूट एंगल भी बना रहा है और एक ऑब्ट्यूज एंगल भी ड्रॉ कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग अपना वेरीफाई करेंगे कि क्या 44 और 136 को प्लस करने से आंसर जो है वो 180 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 136 प्लस 44, अगर हम लोग इन वैल्यूज़ को प्लस करके देखें, अगर तो हमारे पास इन वैल्यूज़ को प्लस करने से आंसर जो है वो 180 डिग्री आ रहा है, तो इट्स मीन कि हमारे एंगल बिल्कुल ठीक फाइंड आउट हुए हैं। 6 में 4 प्लस करें 10, 1 कैरी, 3 और 4 7 और 1 8 और ये 1 कैरी, तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। 136 प्लस 44 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है 120 प्लस 60। अगर हम लोग 120 और 60 को प्लस करें तो इसको प्लस करके देखेंगे कि क्या हमारे पास आंसर जो है वो 180 आ रहा है। इसको प्लस किया 0 2 6 और 2 8 और 1 एज इट इज़, तो इट्स मीन कि ये वाला भी हमारे पास एंगल जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है। माइनस करने से हमें दोनों एंगल्स फाइंड आउट हो गए, सेकंड एंगल फाइंड आउट हो गया, और प्लस करने से हमारा आंसर जो है वो 180 के इक्वल आ रहा है। तो इट्स मीन कि हम लोगों का जो है वो आंसर ठीक है, हम लोगों ने दोनों एंगल सही फाइंड आउट किए हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने बी डी ई एफ पार्ट आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करने हैं। जैसे हमारे पास बी पार्ट में दिया हुआ है एक एंगल उन्होंने दिया हुआ है, वाई की वैल्यू उन्होंने कहा है फाइंड आउट करें, जबकि हमारे पास एक एंगल जो है वो 150 डिग्री के इक्वल दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे 150 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम लोग इसको 150 हम लोगों ने y इज इक्वल टू ऐसे ही रहेगा,
हमारे पास 180 में से हम लोग 150 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 30 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। इट्स मीन कि अगर एंगल हमारे पास 150 का एक बन रहा है तो दूसरा एंगल जो है वो हमारे पास 30 डिग्री का बन रहा है। तो जब हम लोग 30 और 150 को प्लस करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 180 भी बन जाएगा। आप लोगों ने इसको प्रॉपर अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करके देखना है ताकि आपको पता चले कि ये वाले एंगल जो है वो आप लोगों ने सही ड्रॉ किए हैं या नहीं किए हैं। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट डी पार्ट है और ई पार्ट, एफ पार्ट आप लोगों ने खुद अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ लग गई होगी। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकिल्लाह।